Hello बच्चों, let's read the question. Sketch the graph of the curves on the same scale and same axis. Y equal to cos x and y equal to cos x minus pi by 4. तो ये सवाल है बच्चों हमारे पास. इसमें हम अपना की कॉन्सेप्ट देखते हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या रहेगा कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1. तो जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो -1 से 1 के रेंज में ही रहेगा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. साथ ही साथ कुछ वैल्यूज हैं जिसपे हम इसको ड्रॉ करेंगे स्केच को. तो आइए सबसे पहले अपना एक रफ स्केच जो है वो ड्रॉ किया जाए. अब यहां पर हमारे पास पहला क्या है, y बराबर cos x. तो इसके लिए हम अपना सेक्शन बना लेते हैं. सबसे पहले हम 0 पे बात करेंगे. cos 0 क्या होता है 1. फिर हम बात करेंगे 90 पे. 90 यहाँ ले लेते हैं. cos 90 क्या होता है 0. फिर हम बात करेंगे पाई पे. cos पाई क्या होता है -1. फिर आएगा पाई. फिर आएगा 3 पाई बाय 2 दैट इज अगेन 0. और फिर 2 पाई दैट इज 1. 2 पाई पे कितना आ जाएगा 1. सिमिलरली इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं. ठीक है, cos 2 पाई पे कितना आ जाएगा 1. सिमिलरली हम अगर बात करें तो ये आएगा माइनस का पाई बाय 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाय 2 और माइनस का 2 पाई. रेंज हमारे पास 1 से -1 ही रहेगी. अब अपने इस ग्राफ को ड्रॉ करना हम शुरू करते हैं. 0 पे 1 है, 90 पे 0 है, 180 पे -1 है, 3 पाई बाय 2 पे 0 है, cos 2 पाई पे 1 है, माइनस पाई बाय 2 पे 0, फिर -1, फिर 0, फिर है हमारे पास +1. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x. दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x. ठीक है, ये हो गया हमारे पास y बराबर cos x का ग्राफ. अब हमें सेम स्केल पे ड्रॉ करना है y बराबर cos x माइनस पाई बाय 4. तो हम अगला पेज ले लेते हैं cos x माइनस पाई बाय 4 के लिए. फिर से हम अपना यहाँ पे y और x का सिस्टम बनाते हैं. 0 अब रखेंगे तो 1/√2 आएगा. ठीक है, पाई बाय 4 पे ही रखने में भलाई है. पाई बाय 4 पे हमें कितना देगा 1. पाई बाय 4 के बाद पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 अगर करें, राइट, दैट इज हमने यहाँ पे क्या रख ली वैल्यू, मान लीजिए हमने रख ली 90, तो फिर से वो 1/√2 ही आएगा. ठीक है, फिर हम इसमें वैल्यू रखते हैं 3 पाई बाय 4. 3 पाई बाय 4 जैसे हम रखेंगे 3 पाई -1 पाई 2 पाई बाय 4 दैट इज 0. फिर हम यहाँ पे रखेंगे 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 -1, 4 पाई बाय 4 -1, 7 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4 ये 0. फिर हमारे पास ये आएगा 9 पाई बाय 4 दैट इज 1. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं माइनस पाई बाय 4 पे बात करूं, सो माइनस पाई बाय 4 ये 0 आ रहा है. और -3 पाई बाय 4 पे अगर मैं बात करूं, सो दिस इज -3 -4 दैट इज -1 आ रहा है. और -5 पाई बाय 4 पे अगर मैं बात करूं तो -6 पाई बाय 4 अगेन 0 आ रहा है. ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पे रखी हैं. अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं हमारे सेम ग्राफ में. तो नेक्स्ट आप देखो कि ये 1 कहाँ आ रहा है. 1 और 1 0 -1 को ही हमें देखना है. तो पाई बाय 4 पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है. तो हम पाई बाय 4 पाई बाय 2 के बीच में होगा, तो यहाँ पाई बाय 4 बना लेते हैं. इस पे ये हमारे पास 1 आ रहा है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 पाई बाय 4 पे 0 आ रहा है. तो यहाँ इसके बीच में 3 पाई बाय 4 होगा. 3 पाई बाय 4 यहाँ होगा. 3 पाई बाय 4 पे कितना आ रहा है, 3 पाई बाय 4 पे आ रहा है 0. 3 पाई बाय 4 पे आ रहा है 0. फिर हमारे पास होगा 5 पाई बाय 4, वो यहाँ होगा. उस पे कितना आ रहा है -1. 5 पाई बाय 4 है ये. फिर 7 पाई बाय 4, उस पे कितना आ रहा है 0. 7 पाई बाय 4 पे 0. और फिर 9 पाई बाय 4 पे हमारे पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है. ठीक है, इसी को अगर हम यहाँ पे मैच कर दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्रीन पोर्शन के ग्राफ को आपको देखना है. ठीक है, वहीं पे माइनस पाई बाय 4 पे क्या आ रहा है, ये माइनस पाई बाय 4 पे ये देखो आप, माइनस पाई बाय 4 पे ये 0 आ रहा है. ठीक है, तो माइनस पाई बाय 4 यहाँ होगा, उस पे 0 आ रहा है. माइनस का 3 पाई बाय 4 पे माइनस का 1, माइनस के 5 पाई बाय 4 पे 0, माइनस के 7 पाई बाय 4 पे +1, माइनस के 7 पाई बाय 4 पे कितना आएगा +1. ठीक है, तो अगर आप इसको बैक साइड पे बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है. ठीक है, ये रहा.
तो ये हमारे पास जो है दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x minus pi by 4. I hope you understand the sketch very well. Best of luck.